बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मन इस्मुहु सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन हबीबिकल नबिय्युल उम्मीय्यिर रऊफुर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बारिक व सल्लिम सल्ली अलैहि। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस जादू के मुतल्लिक़ ज़िक्र करने जा रहे हैं, ये बड़ा ख़तरनाक जादू है। हमारे पास पिछले दिनों भी काफ़ी इस तरह के पेशेंट यहाँ पर आए हैं जिनके कपड़े कट जाते हैं, या उनके घर में कपड़ों के अंदर आग लग जाती है, या कपड़ों के अंदर से इस तरह से वो कट लग कर तो इतने इतने पीसेस जो हैं वो बीच में से गायब भी हो जाते हैं। तो मसला ये है कि ये कौन सा ऐसा जादू है, और दूसरा क्या वो हम कटे हुए कपड़े जो हैं क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हम वो कटे हुए कपड़े इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम ऐसा कौन सा अमल करें कि जिसकी वजह से हम वो कटे हुए कपड़े भी इस्तेमाल कर लें। और ये जो जादू है ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का जादू होता है। ये जादू जो है ये नस्लें तबाह करके रख देता है, घरों का सुकून तबाह करके रख देता है, ये आपके कारोबार को, आपकी ज़िंदगी को मफलूज करके रख देता है। और अल्लाह ताला से ऐसे कामों के लिए पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को हदायत अता फ़रमाए जो इस किस्म का अमलियात करते हैं या करवाते हैं। तो इसका इलाज हम आपके सामने आज बताने जा रहे हैं कि इन सब चीज़ों का इलाज क्या है और उन कपड़ों को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल देवर शरीफ इसको सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल देवर शरीफ को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। और अगर आप हमारी खुसूसी दुआओं के अंदर हफ्तावार नशिस्त के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो अपना नाम और अपना मसला कमेंट के अंदर ज़रूर लिखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका वो मसला ज़रूर हल फरमाएगा। तो सबसे पहले तो हम इस बात की तरफ चलते हैं कि ये जो कपड़े जिनके ऊपर कट लग जाते हैं या पीसेस बीच में से निकल जाते हैं तो क्या हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसका तरीक़ाकार क्या है कि आपने एक बड़ा बर्तन ले लेना है, टप वगैरह, कोई बाल्टी, कोई इस तरह की कुछ चीज़, कोई भी आप बड़ी चीज़ जिसके अंदर आपने कपड़ों को डिप करना है, और किसी भी एक गिलास के ऊपर आपने सूरह फलक और सूरह नास आखिरी दोनों कुल जो हैं इनको 41 मरतबा, यानी कि 41 और 41, 40 और 1 41 मरतबा, दोनों को 41 मरतबा आपने पढ़ के पानी के ऊपर दम करके उस पानी को उस बड़े पानी के अंदर मिक्स कर दें और अपने कपड़े कम से कम 1 घंटा उसके अंदर डिप रहने दें। उसके बाद उन कपड़ों को निकाल कर निचोड़ कर सुखा लें, आप वो कपड़े इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रह गई पानी वाली बात, तो पानी को किसी सायादार चीज़ के दरख्त के नीचे आप उसको बहा दें, या किसी छत वगैरह पर बहा दें, या किसी ऐसी जगह पर नुकर में किसी जगह पर ऐसी जगह पर बहाएँ जहाँ पर किसी का पाँव ना जाए। और फिर ये जो जादूगर में होता है इसका इलाज क्या है, क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक जादू है तो इसकी पढ़ाई भी थोड़ी लंबी होती है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले सूरह फातिहा इसको 7 मरतबा पढ़ना है। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात इनको आपने 7 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने आयतुल कुर्सी को 7 मरतबा पढ़ना है। तरतीब मैं आपको फिर एक मरतबा बताता चला जाऊँ, फिर शुरू से मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपने सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़नी है, आयतुल कुर्सी 7 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात जो हैं इनको आपने 7 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरह मुमिनून की आखिरी 4 आयात, आपको ये सारा कुछ स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा। सूरह मुमिनून की आखिरी 4 आयात इसको आपने 7 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद सूरह साफ़ात इसको आपने इसकी पहली 10 आयात को आपने 10 मरतबा ही पढ़ना है। इसके बाद आपने आखिर में तीनों कुल जो हैं सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास इनको भी आपने 7 मरतबा पढ़ना है। और ये सुबह शाम कम अज़ कम आपने 40 दिन आपने इसकी तिलावत करनी है, और इसको पढ़कर पानी पर दम करके इसको घर के चारों कोनों के अंदर छींटे भी लगाएं, ख़ुद भी इसका पानी पिएं। और इसके अलावा घर के चारों कोनों के अंदर आपने अज़ानें भी देनी हैं, हर कोने के अंदर खड़े होकर सुबह और शाम आपने अज़ानें भी देनी हैं। और इसके अलावा
आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको 700 मरतबा इसको रोज़ाना आपने पढ़ना है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसकी बरकत से आप इस बड़े नुकसान से भी महफूज हो जाएंगे, इस जादू से भी आप निकल आएंगे, और जो पीर बाबे जो जगह जगह अपनी दुकानें खोल कर बैठे हुए हैं, आप उनको पैसे खिलाने से भी बच जाएंगे। आप दीनी और दुनियावी दोनों नुकसानात से भी महफूज भी हो जाएंगे और आपका फ़ायदा भी हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करके दूसरों तक पहुँचाने की सआदत और तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।